अगली सुबह जब माइकल सोकर उठता है तो वो शीशे में खुद को गायब देखकर काफी खुश महसूस करता है। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका है। तभी वहाँ माइकल की मॉम आ जाती है और देखती है माइकल वहाँ नहीं है, लेकिन माइकल का कुत्ता उसे अभी भी देख सकता है। माइकल की मॉम को कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन वो फिर वहाँ से चली जाती है। अब माइकल मन ही मन सोचता है कि स्कूल जाते ही मैं उन सभी लोगों से बदला लूंगा जो मुझे तंग किया करते हैं। अगले दिन माइकल साइकिल से स्कूल जाता है और स्कूल पहुँचते ही अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है, जिससे कि वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन दूर खड़ा एक अंधा शख्स उसे पूरी तरह से देख पा रहा था। फिर माइकल अपनी क्लास में जाता है और एक बच्चे का वाटर गन लेकर टीचर पर मारता है। अब टीचर को लगता है उसने ही ये हरकत की है, जिसके बाद वो उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देती है। फिर इसी तरह माइकल अपने गायब होने का फायदा उठाकर उन सभी बच्चों को खूब मजा सिखाता है जो उसे तंग किया करते थे। और तभी पता चलता है स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग है। मिसिंग होने से पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कह रहे होते हैं मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागा हूँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों से तंग आ चुका हूँ। मैं अब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जिसके बाद माइकल की क्लास में एक साइकियाट्रिस्ट आता है और वो सभी बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है हमारे माता पिता जो कुछ भी हमें कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए होता है। तभी अचानक माइकल फिर से गायब होने लगता है और फौरन वहाँ से उठकर भाग जाता है, जिससे कि उस साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि उसे उसकी कुछ बात बुरी लगी और वो वहाँ से भाग गया है। फिर जब माइकल अपने घर पहुंचता है तो उसकी छोटी बहन देखती है कि उसके कपड़े तो है लेकिन वो इनविजिबल है। उसे देखते ही उसकी बहन जोर से चिल्लाती है भाई आप में तो सुपर पावर आ चुका है। तभी माइकल फौरन उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और उसे कहता है ये बात किसी को नहीं मालूम है और तुम इसे किसी को बताना भी मत। और वो कहता है जब से मैंने उस कॉस्ट्यूम को लिया है तब से मैं गायब होने लगा हूँ। उसके बाद माइकल की मॉम किसी से कॉल पर बात कर रही है। तभी माइकल पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है और अपनी मॉम की बातों को सुनने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अपने मॉम का अपना बेटा नहीं बल्कि अडॉप्टेड है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद माइकल की मॉम को ये फील होता है कि कोई वहाँ मौजूद है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो कोई और नहीं बल्कि माइकल ही है। फिर माइकल दुखी होकर बाहर, तभी माइकल की क्रश स्टीला वहाँ आ जाती है। वो झूले को हिलता देखकर काफी हैरान होती है। फिर स्टीला माइकल से बातें करने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो कोई और नहीं माइकल ही है। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर माइकल सोचता है कि अब मैं स्टीला को सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं ही इनविजिबल मैन हूँ। लेकिन वो उसे कुछ बता पाता कि उससे पहले स्टीला को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। माइकल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा सका। फिर अगले सीन में दिखाया गया है कि स्टीला जब अपनी आंख खोलती है तो वो अपने पास काफी सारे लोगों को पाती है। वो लोग स्टीला की जांच पड़ताल करते हैं। उन लोगों को लगता है ये वही बच्ची है जो गायब हो सकती है, लेकिन जब उन लोगों को ये मालूम चल जाता है कि ये वो इनविजिबल बच्ची नहीं है तो वो लोग स्टीला को एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ 2 बच्चे पहले से मौजूद थे। ये वही बच्चे हैं जो कुछ समय पहले स्कूल से गायब हुए थे। उधर माइकल सोचता है कि वो अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर स्टीला को बचाने जाएगा। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम ने उस कॉस्ट्यूम को धो दिया, जिससे कि उस कॉस्ट्यूम का सुपर पावर खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी मॉम पे काफी गुस्सा करता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक बीच के किनारे अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कि अंधा था। वो माइकल को बताता है जो पावर तुम्हारे अंदर है और ये पावर तुम्हारे अंदर इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि कई साल पहले मैं रसिया में रहा करता था। वहाँ एक फैक्ट्री में केमिकल ब्लास्ट होने की वजह से कुछ लोगों में सुपर पावर्स आ गए, तो उन लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई। जो उस टीम को लीड करता था वो काफी बुरा इंसान था। वो आदमी हम लोगों को सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया करता था। कई दिन गुजर गए, मेरी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बनने लगी। तभी मुझे वहाँ एक लड़की मिली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कोई और नहीं तुम्हारी असली मॉम थी। फिर कुछ समय बाद तुम पैदा हुए तो हम दोनों ने तुम्हें वहाँ से लेकर भागने का सोचा और मौका देखते ही वहाँ से फरार हो गए, लेकिन उस बदमाश लीडर के कुछ लोग हमारा पीछा करने लगे। फिर तुम्हारी माँ ने हम दोनों की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी, लेकिन मेरी जान को फिर भी खतरा था। इसीलिए मैं तुम्हें उस पुलिस वाले के घर के बाहर रखाया ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। जिसके बाद माइकल के फादर उसे कहते हैं मैं लोगों का माइंड भी पढ़ सकता हूँ। मैंने उस पुलिस वाले का माइंड भी पढ़ा था। वो काफी अच्छी औरत है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, इनफैक्ट खुद से भी ज्यादा। और फिर वो माइकल से कहते हैं तुम्हारे पावर तुम्हारे कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। ये सुनकर माइकल काफी खुश होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइकल की मॉम वहाँ आ जाती है और माइकल अपने मॉम से माफी मांगता है। फिर उसकी मॉम रोने लगती है। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। तभी माइकल के घर पे वो साइकियाट्रिस्ट आता है, क्योंकि वो जान चुका था कि माइकल गायब हो सकता है। वो उसे काफी सारे राज उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर स्टीला बाकी बच्चों के साथ भागने की कोशिश कर रही है। वो ऊपर छत पर जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक शिप में है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर उसे शिप का फ्लैश लाइट दिखाई देता है जो बहुत दूर तक जाता है। वो उसे ऑन कर देती है। माइकल उस लाइट को देखकर समझ जाता है कि स्टीला वही होगी और वो उसे बचाने के लिए अपने क्लासमेट के साथ वहाँ पहुँच जाता है। माइकल वहाँ जाते ही सभी को खूब मजे चखाता है। वहाँ मौजूद सारे लोग काफी डर जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि गायब होने वाला बच्चा यहाँ आ चुका है। फिर माइकल स्टीला को बचा लेता है, जिस पर स्टीला कहती है मुझे बाकी के बच्चे को भी बचाना है। माइकल उसे एक गन देता है और कहता है इसे तुम अपने सेफ्टी के लिए अपने पास रख लो। तभी माइकल को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टीला माइकल पर ही गन तान कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर माइकल हैरान हो जाता है। तभी माइकल को पता चलता है कि उस शिप में एक बूढ़ा आदमी है
जो कि लोगों को टच करते ही हिप्नोटाइज कर देता है। और उसने ही उस साइकेट्रिस्ट और स्टीला को हिप्नोटाइज किया था। फिर वो बूढ़ा आदमी शिप से एक सबमरीन को पानी में उतार रहा होता है ताकि वो माइकल को दूसरा कंट्री ले जा सके। तभी वहाँ माइकल की मॉम अपने पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो चुकी है। वो लोग माइकल को लेकर वहाँ से निकल चुके हैं। कुछ दूर जाते ही माइकल अपने पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद सारी चीजों को तोड़-फोड़ देता है। वो बूढ़ा आदमी चल नहीं सकता क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, वो बस उसे देखता ही रहता है। फिर माइकल उस बूढ़े आदमी को उसी सबमरीन में बंद कर देता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है। उसे बाहर देखकर माइकल की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। तभी माइकल देखता है बाहर और भी बहुत सारे लोग मौजूद है। फिर माइकल शो ऑफ करने लगता है और सभी को गायब होकर दिखाता है। लेकिन तभी माइकल के फादर वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा हमारे पास सुपर पावर जरूर है, लेकिन हमें दुनिया वालों से इसे छिपाना होगा, जैसे मैंने इसे बहुत लंबे समय से छुपा कर रखा है और एक आम इंसानों वाली जिंदगी जी है। जिसके बाद माइकल के फादर वहां पर मौजूद सारे लोगों के मेमोरी को इरेज कर देते हैं, जैसे मानो कि उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं हो। अब जब माइकल की मॉम वहां मौजूद होती है तो सभी को लगता है उन्होंने ही इन सब बच्चों को बचाया है और वहां खड़े लोग उन्हें खूब अप्रिशिएट करने लगते हैं, जिससे वो काफी खुश होती है। फिर माइकल अगले दिन वापस से स्कूल जाता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहने लगता है। तभी सारे बदमाश बच्चे उसे फिर से तंग करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की द एंड हो जाती है।